वर्किंग हो गया। यहाँ से हिल जा रहा है। लाइव कर दिए हैं। रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है आज। डेस्कटॉप ऑडियो माइक यूएक्स।
साउंड नहीं आ रहा है। जय हिंद विकास बाबू। आप कह रहे साउंड नहीं आ रहा है, जरा देखिए तो साउंड गया। एक बार लिख दीजिए साउंड गया कि नहीं। क्या आप साउंड आ रही है? आ गया सर। चलिए आज हम क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग पूरा नरेशन का जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था खत्म कर चुके हैं, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो उसके क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन को कैसे देख करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उसी को आज जानेंगे। आज पूरा का पूरा हम लोग क्वेश्चन ही करने वाले हैं। और आई होप यू ऑल हैव कंप्लीटेड योर रिवीजन। आप लोगों ने अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जो ये क्वेश्चन है, रिपोर्टेड स्पीच, यानी नरेशन को ही रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा क्वेश्चन। ही सेड वेयर आर यू लिविंग दिस डेज। ये क्वेश्चन है विकास बाबू, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए। यह जो क्वेश्चन है बोर्ड पर एक बार देखिए, आप लोग आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यह जो है नरेशन का क्वेश्चन है, और सबसे पहले इसको सोल्व करना है। तो हम लोग देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को पहले चेक करते हैं। उससे पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलेगा यह कौन बताता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच कहाँ रहता है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। यहाँ पर देखेंगे वेयर आर यू लिविंग दिस डेज, यहाँ पे जो वेयर है यह एक WH वर्ड है, और जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है वह क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो WH वाला यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलता है, आस्क में बदलता है। तो सेड का हो जाएगा आस्क। यहाँ भी आस्क है, आस्क्ड है। यहाँ आस्क नहीं होगा, क्योंकि देखेंगे सेड क्या है, हम पास्ट में है। तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा आस्क्ड में बदलेगा, ना कि आस्क में। तो पहला तो सी ऑप्शन कट गया। क्यों कटा, क्योंकि इसमें आस्क लगा रखा है। थर्ड देखेंगे, इसके इसमें भी आस्क्ड है। उसके बाद देखेंगे किसको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कौन सा कंजंक्शन आएगा। यह जो हमारा सेंटेंस है, यह जो हमारा सेंटेंस है वह हमारा इंट्रोगेटिव है और WH इंट्रोगेटिव है। तो जो WH इंट्रोगेटिव होता है वो उसमें जो कंजंक्शन यूज होता है, जो WH वर्ड उसमें रहेगा वही आता है। तो इसमें WH वर्ड कौन है, वेयर। तो वेयर कंजंक्शन के रूप में आ गया है, इसमें भी है, इसमें भी है। यानी यहां तक हमारा तीनों सेंटेंस सही चल रहा है। अब देखेंगे रूल क्या कहता है कि कोई भी सेंटेंस और रिपोर्टेड स्पीच में उसको एसर्टिव में बदलते हैं। तो एसर्टिव में बदलने का मतलब है कि पहले लिखेंगे सब्जेक्ट तब होगा वर्ब, उसी को तो एसर्टिव बोलते हैं। बाद में जो भी लिखना है लिखिए। तो पहले सब्जेक्ट उसके बाद में वर्ब। यहाँ पे देखेंगे अब सब्जेक्ट को पहले करेंगे तो कौन बनेगा, यू। लेकिन ये यू जो है सेकेंड पर्सन का है, तो चेंज होगा किसके अनुसार, चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार। चेंज ऑफ पर्सन का रूल क्या कहता है, SON, यानी 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो इसमें देखेंगे सेकेंड पर्सन यू जो है सेकेंड पर्सन है, तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है।
तो देखते हैं उसने क्या लिया है। तो आई में बदला है, आई में बदला है, आई में बदला है, यानी सेकेंड पर्सन को उसने किस में बदल दिया, आई में। उसके बाद में यहाँ पे जो सेड है वह पास्ट में है, तो आप कौन सा रूल लगाएंगे, चेंज ऑफ टेंस रूल। वो क्या कहता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है तो चेंज ऑफ टेंस रूल लगाते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है तो चेंज ऑफ टेंस रूल लगता है। तो इज आर एम किस में बदलता है, वाज वर में। तो आर था तो यहाँ पे वाज हो गया, तो आई के साथ वाज सही, यहाँ पे सेल नहीं होगा, यानी अब बी भी पता चल गया कि आंसर नहीं होगा। आई के साथ वाज हो सकता है, यानी अभी ए नंबर आंसर हो सकता है या डी नंबर आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, लिविंग का लिविंग रह गया, ठीक है, लिविंग। अब दीज डेज है, तो बताए थे अदर वर्ड में, यानी चेंज ऑफ अदर वर्ड्स क्या कहता है कि चेंज ऑफ अदर वर्ड्स में दिस दैट में बदलता है, दीज दोज में, देन जो है सो में बदलता है, टुडे दैट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे या फॉलोइंग डे में बदलता है। तो उसी तरह से दीज किस में बदलेगा, दोज में, ना कि सम में। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, इसमें ये गलती था, इसमें सेल लगाया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया हमारा एग्जाम में बनाने का। ये तो पूरा डिटेल्स में सर क्लास कब से चालू है, अभी अभी चालू हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, इसके जस्ट बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, ये रहा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ही सेड मैन इज मोर्टल। अब देखिए मैन इज मोर्टल क्या है, एक एसर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद ये मैन इज मोर्टल जो है यह एक जनरल ट्रूथ है, यह एक प्रोवर्ब है कि आदमी मरणशील होता है, बिल्कुल होता है, यह सत्य है, यानी जनरल ट्रूथ इसको बोल सकते हैं, इटर्नल ट्रूथ भी बोल सकते हैं। तो ही जो है सब में है, कोई दिक्कत नहीं। सेड, सेड जो है सेड में ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि आगे टू लगा के ऑब्जेक्ट नहीं है, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगा। तो सब में रह गया सेड, यानी सब में सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या आएगा, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो दैट लगता है, तो दैट जो है सब में है, यानी कोई ऑप्शन हमारा अभी नहीं छट रहा है। अब आगे देखते हैं, मैन इज मोर्टल क्या है, एक जनरल ट्रूथ है, एटर्नल ट्रूथ है, जो कि चेंज नहीं होता है। यहाँ पे अभी हम लगाते तो ये सेड जो है पास्ट में है, जब रिपोर्टिंग वह पास्ट में रहता है तो चेंज ऑफ टेंस रूल अप्लाई करते हैं, वह अप्लाई होगा तो इज वाज में बदलता है, लेकिन इस पे नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये जो मैन इज मोर्टल है एटर्नल ट्रूथ है, यानी जनरल ट्रूथ, एटर्नल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल, प्रोवर्ब, ये सब जिस सेंटेंस में रहता है उसी टेंस में रहता है, इस पे चेंज ऑफ टेंस रूल अप्लाई नहीं होता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे या प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहे, कोई मतलब नहीं है। तो ये मैन इज मोर्टल ही होगा, तो यहीं पे मैन इज मोर्टल, इसमें आर कर दिया है, इसमें एज कर दिया, इसमें बाय कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइए क्या होगा। इसमें है ही सेड, सेड के पहले आगे देख लेंगे कि कौन सा सेंटेंस है अंदर, आई एम गोइंग होम, असर्टिव सेंटेंस है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड का रहेगा तो सेड में रहेगा, नहीं तो टोल्ड में बदलेगा। तो सबसे पहले सेड है, तो ही सेड, ही सेड, ही सेड, बिल्कुल सही, यानी ये बिल्कुल सही है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट लगेगा, क्यों, क्योंकि अंदर जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस के लिए कंजंक्शन क्या आता है, दैट आता है, तो असर्टिव सेंटेंस के लिए कंजंक्शन दैट आता है।
असर्टिव सेंटेंस के लिए दैट कंजंक्शन आता है। असर्टिव सेंटेंस के लिए किसका? ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल देख लेते हैं। तो ये सेड है जो ये पास्ट में, दैट सब में है, यानी यहां से भी ऑप्शन हमारा नहीं क्लियर हुआ। अब देखिए आई, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। पर्सन को बदलने का रूल क्या है? SON, 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आई कौन सा पर्सन है? आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट कौन है? ही, तो ही के लिए ही होगा। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सी, ये नहीं होगा, ये सी नहीं होगा। चलिए, एक तो गया। अब देखिए, हम लोग चेंज ऑफ पर्सन रूल अप्लाई कर चुके हैं। अब वर्ब की बारी है। तो वर्ब किसके अनुसार बदलेगा? चेंज ऑफ टेंस के अनुसार। तो चेंज ऑफ टेंस कब अप्लाई होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। और ये सेड क्या है? V2 है, तो ये पास्ट में है। तो पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस अप्लाई होगा। तो इज आर एम किस में जाता है? वाज वर में। तो ही के साथ वाज लगता है, वर नहीं लगता है, ये गलत। इज होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। 4 नंबर बनाइए। फिर इसमें भी देखिए बहुत आसान है। द अर्थ इज राउंड, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी उसका कुछ भी नहीं बदलेगा। द अर्थ इज राउंड जो है सेम आएगा अपने स्थान पे। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाला क्वेश्चन दिखाई दे तो पहले इधर ही देख लीजिए। द अर्थ मूव्स है, यहाँ पे तो द अर्थ इज राउंड है, यहाँ पे मूव्स एक्स्ट्रा लगा दिया, नहीं होगा। अच्छा सॉरी, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा आंसर है यहाँ तक, डी जो है यहीं तक है। ठीक है, अब आ गया डी। 4 का आंसर बताइए। 4 का, द टीचर सेज टू द स्टूडेंट। द टीचर, द टीचर, द टीचर, बिल्कुल सही जवाब। यहां तक तो बिल्कुल सही है, द टीचर। यहाँ पे सेज टू, अब लिखवाए थे कि से के बाद में जब भी टू रहता है तो वो टेल में बदलता है। तो यहाँ पे सेज था तो टेल्स में बदला, इसमें भी टेल्स है, टेल्स है, टेल्स है, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही। अंदर जो है एसर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, दैट में चेंज होगा। दैट, 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 यानी यहां तक सारा का सारा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। अब आती है बारी इसकी, द अर्थ इज राउंड की। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। तो द अर्थ इज राउंड जो है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, उस पर अब कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, केवल चेंज ऑफ पर्सन अप्लाई हो सकता था। और ये प्रेजेंट में तो चेंज ऑफ टेंस तो ऐसे भी नहीं लगेगा। यहाँ पे एज लिखा हुआ है, इज का एज नहीं होगा, वाज नहीं होगा। द अर्थ इज राउंड हो सकता है, ऑन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी सही है सोनू बाबू, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, लास्ट में दिए हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है। 3 4 इसका खत्म हो गया, इसमें देख लेते हैं। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द टीचर सेड टू अस, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन क्या है? हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये सेम रहेगा, यानी नहीं बदलेगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे मूव कर दिया है तो ये तो ऐसे नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। द टीचर का द टीचर ही रहेगा। सेड टू, सेड के बाद में टू है तो वो टोल्ड में बदलता है, टोल्ड आ गया है। लेकिन यहाँ पे बाय भी नहीं होगा, तो यहाँ पे होना चाहिए था द टीचर टोल्ड अस। यह जो है नेक्स्ट स्लाइड में है, उसको हम देखते हैं। बी नंबर देखिए, द टीचर टोल्ड अस। एक सेकेंड, इसको बड़ा कर ले। क्या था हमारा? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स, अच्छा मूव्ड कर दिया है, नहीं होगा, यानी सी भी नहीं होगा। अर्थ मूव, इसमें जो है मूव ही रखा है, ये भी
नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे से टू हर वेन डू यू गो टू पटना, वेन, WHEN, WHEN क्या है, एक हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, WH वर्ड है जो कि कंजंक्शन के रूप में सेम वहीं आ जाएगा। चलिए, अब जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखे तो रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा किस में बदलता है, आस्क में बदलता है। तो सेड टू के लिए क्या आएगा, आस्क्ड, बिल्कुल सही है, से का से नहीं रहेगा, आस्क्ड हो सकता है, ये भी सही है, यानी यहां तक बिल्कुल सही है। हर आया है, इसमें भी हर है, इसमें भी हर है। वेन कंजंक्शन के रूप में इसमें हुज कर दिया है, देखिए हुज नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब दो ही ऑप्शन बचे हैं, इसी में से कोई होगा। तो वेन, वेन सही है, दोनों में है। अब आती है चेंज ऑफ। अब कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के जगह पे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको एसर्टिव में बदले। एसर्टिव में बदलेंगे तो पहले आएगा यू और गो, क्योंकि डू यू गो टू पटना यह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है, तो उसका पॉजिटिव क्या होगा, सी यू गो टू पटना होगा। तो यू सेकेंड पर्सन है तो हर के अनुसार बदलेगा, यू जो है सेकेंड पर्सन है तो हर के अनुसार बदलेगा। तो हर के अनुसार बदलेगा, तो हर क्या है हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में चाहिए, तो हर का हो जाएगा सी। अब देखिए सी किस में, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए सैड, यानी रिपोर्टिंग वह पास्ट में है। सर इसमें दैट नहीं आया, हाँ दैट इसलिए नहीं आया है क्योंकि जो हमारा ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में कंजंक्शन जो है WH वर्ड रहता है वही सेम आ जाता है। तो देखिए वेन WH वर्ड था तो हमारा कंजंक्शन के रूप में वेन आ गया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो क्या आ गया है, वेन आ चुका है, इसीलिए इसमें दैट नहीं आया है। अब बारी आती है चेंज ऑफ टेंस की, तो ये पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस अप्लाई होगा। तो गो क्या है हमारा V1, और V1 किस में जाएगा, V2 में, क्योंकि V1 किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में जाता है, तो सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगता है, V2। तो देखेंगे गो का V2 क्या होगा, वेंट होगा, गो नहीं होगा, तो इसीलिए डी भी गलत है, सी नंबर आंसर क्या है, सही है। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई वांट टू गो टू स्कूल, ये हमारा एसर्टिव सेंटेंस है, तो एसर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन जो है दैट लगता है। इसमें बताइए क्या आंसर होगा, राधा सेड, अच्छा सेड जो है नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि आगे टू लगा करके ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड ही होगा सब में। ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा करके आ गया है। राधा सेड हो सकता है दैट, राधा सेड दैट, यानी ये दोनों सही चल रहा है। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये कौन है, राधा, राधा के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सी, दोनों में है। अब आइए, अब आता है वांट, वांट जो है हमारा V1, और यहाँ पे देखेंगे ये पास्ट में है, तो जब पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस रूल लगेगा, तो वांट किस में चला जाएगा, वांटेड में, यानी यह वांट सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में जाता है, सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वांट हो जाएगा वांटेड में, यहाँ वांटेड है इसमें नहीं है, और टू गो टू स्कूल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वांट्स लगा दिया है, प्रेजेंट में वो नहीं रहेगा। चलिए, और डी नंबर में था, जो डी ऑप्शन था नन ऑफ दिस था, तो हमारा आंसर ऑलरेडी है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हुआ है। सी, अच्छा सी सही हुआ है क्या,
चलिए इसको बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे सी सेड है आई सॉ द फिल्म यस्टरडे, वह जो है एसर्टिव सेंटेंस है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा, बाबू सराफ, बहुत दिन बाद आए हैं आप, कहाँ थे? चलिए इसको बनाइए आप। ही सी सैड है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सॉ द फिल्म यस्टरडे। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं। यहाँ पे सेड है और ये एसर्टिव सेंटेंस है, तो एसर्टिव सेंटेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस में जाता है, टेल में जाता है, नहीं तो से में ही रह जाता है। तो टेल में कब जाएगा, जब इसके बाद में टू प्लस भी वन यानी टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तब। तो नहीं है, तो सी का सेड, सी सेड, यानी ये तो नन ऑफ दीज, इसको देखना नहीं है। अब आता है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने की बारी। अच्छा, तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने की बारी आती है। तो अंदर सेंटेंस देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा एसर्टिव है। तो एसर्टिव के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगता है, सब में लगा हुआ है, यानी तीनों अभी तक सही चल रहा है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सी हो गया। तीनों में ऑप्शन देख रहे हैं, सही चल रहा है। अब आया सौ, तो सौ जो है सी का सेकेंड रूप है, यानी सौ जो है सी का सेकेंड फॉर्म है, यानी ये हो गया V1, ये हो गया हमारा V2। अब V2, तो V2 जो है सी का V2 है ये, तो V2 मतलब कि कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस V3। देखिए तो 100 का जो V3 क्या होगा, इसका V3 हो जाएगा हमारा सीन। तो सीन ठीक है, हैड सीन आ गया है, हैड सीन है, हैड सीन है, यानी तीनों में है। अभी अभी हम नहीं बता सकते कि कौन सा आंसर होगा, यहां तक बिल्कुल सही चल रहा है। द फिल्म द फिल्म द फिल्म। अब देखिए, ये चेंज ऑफ अदर वर्ड अप्लाई हुआ है, इस क्वेश्चन में चेंज ऑफ अदर वर्ड अप्लाई हुआ है। तो जब भी चेंज ऑफ अदर वर्ड हमको दिखाई देगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसी को देखेंगे, तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। जैसे हम केवल इसी को देखते, यस्टरडे, ये क्या था, चेंज ऑफ अदर वर्ड के अंतर्गत आता है। और यस्टरडे किस में बदलता है, द फॉलोइंग डे या द प्रीवियस डे में। तो यहीं से देखते हैं, यस्टरडे नहीं होगा, द प्रीवियस डे हो सकता है, लास्ट डे, यस्टरडे कभी भी लास्ट डे में नहीं बदलता है, यानी द प्रीवियस डे एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। सबसे पहले आप देखिए तो रिपोर्टेड स्पीच को देखिए, ये क्या है हमारा, स्टडी वेल टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, यानी स्टडी वेल, स्टडी जो है V1 अब प्लस में अदर वर्ड। तो हम बताए थे जितना भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है वह V1 से स्टार्ट होता है प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे V1 प्लस अदर वर्ड आ चुका है। तो V1 प्लस अदर वर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस। तो बताए थे कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वह जब, और उसके लिए कौन सा कंजंक्शन आता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद टू आता है। तो देखिए तो जरा किसमें टू लगाया है, यहाँ चले तो हर डॉटर के बाद में टू, कंजंक्शन टू प्रेजेंट है। फोर, यहाँ पे फोर से ही पता चल गया कि ये नहीं होगा, ये टू लगाया है, हो सकता है फोर लगा दिया, नहीं, सॉरी ये नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फोर लगा दिया। हमारा कंजंक्शन क्या आता है, टू आता है इंपरेटिव सेंटेंस के लिए। अब आइए देख लेते हैं। अब शेर टू था। अच्छा, ये स्टडी वेल टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलता है, ये ध्यान होना जरूरी है। तो टेल में बदलता है, आस्क में बदलता है, एडवाइस में बदलता है, रिक्वेस्ट में बदलता है, सजेस्ट में बदलता है। तो देखिए तो जरा कि स्टडी वेल टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ,
अच्छे से पढ़ो अगर लाइफ में क्या सफलता प्राप्त करनी है तो। ये क्या है, हमारा सजेशन है यानी एडवाइस है, तो सब में एडवाइस लगाया है, यानी यहां से तो हमको पता नहीं चला कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी एडवाइस्ड हर डॉटर, यानी ए और सी दोनों हो सकता है, क्योंकि बी और डी हम पहले ही हटा चुके हैं, नहीं होगा। यहां तक चला, सही चला। स्टडी वेल टू गेट, स्टडी वेल टू गेट सक्सेस, सक्सेस इन योर लाइफ। अब देखिए, इन लाइफ कर दिया, इसमें योर हटा दिया, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा, नहीं होगा। अच्छा देखिए, योर जो है हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, हर डॉटर, कौन है, हर डॉटर। तो हर डॉटर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा हर डॉटर एक लड़की के लिए है, तो लड़की के लिए प्रोनाउन क्या आता है, सी, यानी फीमेल के लिए प्रोनाउन आएगा सी, तो सी के लिए आएगा हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ही सेड टू मी आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ही सेड टू मी यानी आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, यह एक एसर्टिव सेंटेंस है, तो एसर्टिव के लिए कंजंक्शन दैट आता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे टोल्ड में बदल जाएगा, तो सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में, यहाँ नहीं बदला है, तो ये गलत हो गया। अब देखते हैं बाकी के ऑप्शन, पहले एक बार देख लीजिए, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क है क्वेश्चन में। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क था। यहाँ पे तो सेड टू ये भी नहीं होगा, क्योंकि टोल्ड में बदलेगा। तो सेड टू क्वेश्चन से लेकर के आंसर तक सब में सेड टू ही है, टोल्ड नहीं किया है। देख लेते हैं एक बार और। इसमें देखेंगे, इस क्वेश्चन में तो चारों ऑप्शन में ही सेड टू ही रखा है, जबकि ये बदलेगा किसमें, टोल्ड में। या किस में बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा। ही सेड टू मी आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ही सेड टू मी आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। क्वेश्चन क्या था हमारा, ही सेड टू मी आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो ही सेड टू मी, सर नहीं है ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं है, ये जो है सेड टू ही रह गया, जबकि टोल्ड होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, टाइपिंग में गलती हो सकता है। नेक्स्ट बनाते हैं, 11 नंबर बनाइए। ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। अब देखिए, मे गॉड ब्लेस यू सेंटेंस को पहचानिए, मे गॉड ब्लेस यू क्या है, भगवान आपको खुश रखे, यानी ये प्रार्थना कर रहा है, इच्छा है किसी की, यानी विश हो सकता है। तो मे गॉड ब्लेस यू एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए कंजंक्शन दैट आता है। देखिए जरा, कंजंक्शन दैट आया है, आया है, आया है, आया है, यानी कंजंक्शन के आधार पर हम नहीं हटा पाए। अब देखिए, ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो रिपोर्टिंग वह बदलेगा, किस में बदलेगा, विश में, कर्स में, प्रे में, विश, कर्स, प्रे, ब्लेस। अब देखिए, सेड है, तो सेड किस में बदलेगा, अच्छा ये प्रार्थना कर रहा है ना भगवान से, तो प्रेड में बदलेगा। ये सैड होगा क्या, नहीं। आस्क होगा क्या, नहीं होगा। तो आप हमको सी और डी में ही देखना है कौन सा आंसर सही होगा। दैट भी आ चुका है यहाँ तक, हाँ, और ये भी बताए थे कि विश और प्रे के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन प्रे होने की वजह से कहीं भी क्या है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कौन, मी, तो ये हट गया। सी, अब देखिए गॉड हो जाएगा, तो गॉड यानी कोई भी सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी हम किस में चेंज करते हैं, एसर्टिव, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब में, और डॉट 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 जो भी लिखना है लिखिए, तो हमारा गॉड सब्जेक्ट बन जाएगा, में हमारा वर्ब बन जाएगा।
तो पहले गॉड, बिल्कुल सही है दोनों। माइट ब्लेस मी और ब्लेस यू है, तो माइट ब्लेस मी और यू। देखिए अब मी और यू पे डिसाइड होगा कि कौन सा आंसर सही होगा। यू जो है हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी के लिए ऑब्जेक्टिव किसके आता है, मी। तो इसीलिए जो डी है नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। तो सोनू बाबू आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये 12 नंबर क्वेश्चन जो है इसको कीजिए। सी सेड टू मी मैन इज मोर्टल। देखिए फिर से, मैन इज मोर्टल क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये नहीं बदलेगा। तो मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल। अब देखिए इसमें एज लगा दिया, होना नहीं चाहिए, गलत हो गया यहीं से। आर लगा दिया, नहीं होगा। इसमें बाई लगा दिया, नहीं होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, जो डी नंबर होगा वही ऑप्शन होगा। तो डी इस स्लाइड में नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए ये रहा डी। सी टोल्ड मी दैट मैन इज मोर्टल, बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 12 का। 13 नंबर सोल्व कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प द पुअर। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प द पुअर। अब देखिए प्लीज जैसे ही लगा है, और प्लीज हेल्प द पुअर इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन प्लीज के आने की वजह से रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलेगा, रिक्वेस्ट में। क्यों, क्योंकि प्लीज किसको बताता है, रिक्वेस्ट को बताता है। रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मी चारों में लगाया है। यानी हम डिसाइड नहीं करेंगे केवल रिपोर्टिंग वर्ब को देख करके। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू में बदलता है, तो टू लगाया है, इसमें टू है ही नहीं, नहीं होगा। टू लगा दिया है, इसमें डू लगा दिया है, ये नहीं होगा। यानी अब आंसर नंबर ए होगा, नहीं तो सी होगा सही। अब देखते हैं बाकी। जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है वैसे ही लिख देते हैं, अगर उसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं आया है जो पर्सन से रिलेटेड हो। तो देखेंगे हेल्प पर्सन से रिलेटेड वर्ड नहीं है, द ये भी नहीं है, पुअर भी नहीं है। तो हेल्प द पुअर जिसमें होगा वो सही है। तो हेल्प द पुअर इसमें है, इसमें इन लगा दिया, जिसकी वजह से ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, द फार्मर सेड टू मी, द फार्मर सेड टू मी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इसका बताइए। द फार्मर सेड टू मी आई कैन हेल्प यू। देखिए आई कैन हेल्प यू एक हमारा एसर्टिव सेंटेंस है, जैसे एसर्टिव एसर्टिव पता चला तो हम समझ गए कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में बदलने वाला है। तो दैट देखेंगे, अच्छा यहाँ पे देखेंगे दैट आ चुका है, दैट है, दैट है, दैट है, यानी चारों में है। तो द फार्मर सेड टू है, सेड टू टोल्ड में बदलेगा, टोल्ड में बदला है सोल्ड, नहीं होगा। टोल्ड है, अब यहाँ पे देखिए गायब है, नहीं होगा ये भी। तो या तो सी हो सकता है, नहीं तो ए हो सकता है। अब इस दोनों में देखेंगे, द फार्मर टोल्ड मी दैट आई कैन हेल्प यू, आई हमारा जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो द फार्मर के लिए क्या आएगा, द फार्मर अकेला है और मेल को रिप्रेजेंट करता है, तो द फार्मर के लिए आएगा ही। तो यहाँ भी है, ए में भी है और सी में भी है। अब देखिए ये हमारा पास्ट में था, सेड किस में है, पास्ट में। तो वर्ब बदलेगा, कैन किस में बदलेगा, कुड में, कुड हेल्प। अच्छा कुड हेल्प यहाँ भी है, आई हेल्प यू इसमें फोर एक्स्ट्रा लगा दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। सी भी नहीं होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार।
50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मिस्टर सेन सेड टू हिज सर्वेंट गो अवे एट वंस, यानी गो अवे एट वंस, अभी के अभी जाओ एक बार और। इसका मतलब क्या है कि जब भी मिस्टर सेन किससे बातें कर रहे हैं, नौकरों से, तो नौकरों को क्या दिया जाता है, ऑर्डर। तो गो अवे यानी ये क्या है हमारा V1 प्लस अदर वर्ड यानी इंपरेटिव सेंटेंस है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या आएगा, टू आएगा। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, और ये सेड टू किस में बदलेगा, ऑर्डर्ड में बदलेगा। ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर सेन रिक्वेस्टेड, क्या रिक्वेस्टेड करेगा सर्वेंट से, बिल्कुल नहीं। ऑर्डर्ड हो सकता है, विश नहीं होगा, टेल्स नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया, यानी एक से ही पता चल गया। अब देखेंगे ही सर्वेंट्स टू लगाया है और गो अवे एट वंस, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है सोनू बाबू। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा, दे सेड टू अस गुड मॉर्निंग, दे सेड टू अस गुड मॉर्निंग, तो पहले तो देखिए दे सब में है। अब देखिए सेड टू अस, तो सेड जो है बदलेगा, और V2 है तो विश्ड में, क्योंकि किसी को हम लोग विश नहीं करते हैं ना गुड मॉर्निंग, तो देखेंगे विश्ड यहाँ पे पास्ट होना चाहिए, प्रेजेंट है, नहीं होगा। यहाँ भी एस मतलब यस लगा दिया, V5 नहीं होगा, विश्ड हो सकता है, विश्ड यानी दोनों हो सकता है। यहाँ पे अस है, यहाँ पे बाय लगा दिया है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी सेड द गंगा इज अ ब्यूटीफुल रिवर, यानी वह कहती है, तो सी सेड, टोल्ड तो होगा नहीं, ये कट गया सबसे पहले, क्योंकि सेड जो है, सेड उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वह टोल्ड में कैसे बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, तो सेड का सेड ही रहेगा। यहाँ भी सेड है, ये हो सकता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगेगा। द गंगा वाज अ ब्यूटीफुल रिवर, अच्छा देखते हैं, यहाँ पे सेड जो है V2 में है, जब रिपोर्टिंग वह पास्ट में होता है तो चेंज ऑफ टेंस रूल लगता है, तो चेंज ऑफ टेंस रूल लगेगा तो इज आर एम किस में जाता है, वाज वर में, तो ये हो जाएगा वाज अ ब्यूटीफुल रिवर, ये हो सकता है। देख लेते हैं आगे का चार ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे है सी टोल्ड दैट द गंगा इज, अच्छा इज ये चेंज नहीं किया है, इसीलिए ये नहीं होगा। सी टोल्ड दैट, अच्छा टोल्ड में कैसे बदलेगा, क्योंकि वो तो सैड था ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तो ऐसे भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही है। ये 18 नंबर क्वेश्चन बनाइए। फिर देखिए, वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर फादर, वेयर से स्टार्ट है सेंटेंस, इसका मतलब क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और WH वर्ड से स्टार्ट है, तो इसका कंजंक्शन WH वर्ड ही होने वाला है, इसका कंजंक्शन जो है वेयर ही बनेगा, तो वेयर, इसमें भी वेयर, इसमें हु नहीं होगा, इसमें वेयर यानी हो सकता है। और सेड टू किस में बदलेगा, आस्क में, किस में, आस्क्ड में बदलेगा, क्योंकि ये V2 है, तो आस्क V1 कैसे हो गया, आस्क्ड हो सकता है। यहाँ पे भी आस्क, अच्छा ये तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि सी वहां से कट गया है, आस्क ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन एक ही बचता है बी, तो हमारा यही क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ही सेज आई एम गोइंग टू पटना, तो आई एम गोइंग टू पटना जो है हमारा एसर्टिव सेंटेंस है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में बदलेगा, और जो हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब है वो टेल टेल्स में बदलता है, कब, जब टू रहता है तब, इसमें नहीं है, तो ही सेज ही सेज ही सेज, यानी तीनों में है। दैट दैट दैट, आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ही, तो ही के लिए ही होगा, आई नहीं होगा, ये गलत हो गया।
हो सकता है, हो सकता है। ये प्रेजेंट में है तो चेंज ऑफ टेंस रूल नहीं लगेगा, ये वाज कर दिया है, पास्ट में कर दिया प्रेजेंट को, तो ये नहीं होगा। एक ये रहा इज, बिल्कुल सही, क्योंकि ही के साथ इज ही आएगा। गोइंग टू पटना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए एक इसको देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन को। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, ये भी व्हाट डू यू वांट डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है। तो डब्ल्यू एच वर्ड से जब स्टार्ट है, 400 पे चला गया, तो इसमें भी जो हमारा कंजंक्शन आएगा ये वाट ही आएगा, इसमें है, इसमें दैट कर दिया, नहीं होगा। वाट हो सकता है, यानी ए और सी हो सकता है, डी में तो नन ऑफ दिस दिया हुआ है। अब देखेंगे सेड टू किस में बदलेगा, आस्क्ड में, आस्क्ड मी सही है। यू जो है सेकेंड पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट है ही, अरे सॉरी, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट जो है हमारा मी, तो मी का सब्जेक्टिव रूप आई होगा, आई इसमें भी है, इसमें भी है। ये हमारा वांट V1 है, और यहाँ पे जो सेड है वो V2 है। तो V2 यानी पास्ट में है, जब रिपोर्टिंग वह पास्ट में होता है तो चेंज ऑफ टेंस रूल अप्लाई होता है। तो चेंज ऑफ टेंस रूल अप्लाई होगा तो V1 किस में जाएगा, V2 में, क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा किस में जाता है, सिंपल पास्ट में। तो वांटेड कहाँ गया, इसमें है, इसमें वांट लगा दिया, यानी V1, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी इसमें बहुत सारे अभी क्वेश्चन हैं, आप लोग बनाएंगे, इसका आंसर भी भेज दिया जाएगा। अभी बताइए कितने लोगों से ये बन जा रहा है, और कितने लोगों को अभी इसको बनाने नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं, उसके बाद में जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है वह किस में बदलेगा, इसको ध्यान देना है। उसके बाद चेंज ऑफ पर्सन रूल लगाकर देख लेना है, और चेंज ऑफ टेंस रूल लगा करके देख लेना है। उसके बाद अपने आप करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। केवल इतना ही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को बनाने में, नरेशन का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए रूल्स आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हियर वी हैव फिनिश्ड आवर क्लास, नाइस मीटिंग यू, सी यू टुमारो। सारे क्वेश्चन जो है आप लोग खुद बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इसमें, सबका PDF अभी डाल दिया जाएगा।